बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़े। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में दूध ऐड कर लेंगे और इसके लिए दूध मैंने लिया है हाफ़ kg। और इसके साथ ही हम इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड करेंगे। तो पाउडर मिल्क मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम है। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑन नहीं की। सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर ली है और मैंने 2 to 3 टेबलस्पून इसमें ऐड की है चीनी और 2-3 मैंने सब्ज़ इलायची खोल के डाली हैं। यहाँ पे चीनी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि हमने शुगर सिरप भी बनाना है। तो दूसरी तरफ हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें मैं 1 कप ही चीनी ऐड करूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। दूध को भी हम साथ साथ हिलाते जाएंगे और ये देखें हमारा अच्छा सा शुगर सिरप तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और यहाँ पे मैं हाफ़ नींबू मैंने लिया, उसके ड्रॉप्स ऐड कर दूँगी। नींबू ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसके बाद हम स्लाइसिस काट के हमने रखे हुए थे ब्रेड के, वो फ्राई कर लेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, मीडियम टू लो इनको कुक करना है। इनको हमने लाइट फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर में। दोनों साइड से हम इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और ऐसे इनको मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लूँगी ताकि इसमें ऑयल ना रहे, एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में डिज़ोल्व हो जाए। इसी तरह हम बाकी के भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और दूसरी तरफ हमारा दूध भी काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये मैंने हाफ़ कप दूध लिया और इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इस तरह सा अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं ऐड करूँगी दूध में और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। और इसको हम 10 to 15 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा थिक हो गया है, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी उतनी हो गई है। तो हम इसे ऐसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लाइसिस को पहले शुगर सिरप में डिप करूँगी। इस तरह उसको पलट लूँगी, दोनों साइड से डिप करके प्लेट में शिफ्ट करती जाऊँगी। और इसके ऊपर ये मैं जो थिक किया हुआ हमने दूध वो ऐड कर लेंगे और इसके साथ साथ इसको कवर कर देंगे। ऊपर से ये मैं नट्स के साथ गार्निशिंग कर लूँगी और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि वो सही जज़ब हो सके ब्रेड के अंदर। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।